हेलो। हाँ हेलो। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर। शुभ नाम? शुभ नाम रंजीत कुमार मिश्रा। रणजीत कुमार जी मिश्रा। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर बिहार से वैशाली रीजन से बोल रहे हैं। वैशाली रीजन बिहार से बोल रहे हैं। और जी कार्यकर्ता हैं सर आप? जी कार्यकर्ता हैं। कौन से ग्रुप से जुड़े हुए हैं सर? ग्रुप में है ये वैशाली रीजन के ग्रुप में है सर। अच्छा, लोकल ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जी जी। हाँ, बताइए सर। अब बता रहे हैं कि सर ये मैसेज आपका भी आवाज सुनते हैं, आपका भी मतलब कि जो है देखते हैं, तो डिजिटल आंदोलन से भी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप। देखिए, जी आंदोलन दो तरीके का होते हैं, फिजिकल फिजिकल आंदोलन और डिजिटल आंदोलन। जी जी और दोनों में संख्या बल देखा जाता है। जी। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की वैल्यू होती है। सर मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? न सही बात है हाँ। सर। अगर आप 500 दिल्ली चले जाएंगे, 500 कार्यकर्ता फिजिकल आंदोलन करने के लिए, जी तो आपको अंदर कर दिया जाएगा, कोई आपकी आवाज को नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा हाँ। सर। और जी फिजिकल, मानता हूं फिजिकल में बहुत बड़ी ताकत है। ऑन स्पॉट डिसीजन, ऑन जी स्पॉट डिसीजन, और उसमें राजेंद्र शर्मा सक्षम है। जी जो हम चाहें वही हो सकता है, फिजिकल में वो ताकत है। लेकिन लेकिन मैं स्टाम्प लिख के दे सकता हूं, आप फिजिकल आंदोलन नहीं कर सकते हो। उसका मैं तरोताजा उदाहरण दे रहा हूं सर। मैं जब जी 15 लाख कार्यकर्ताओं की हम बात करते हैं, विश्व के विशालतम परिवार की बात करते हैं, और मैं जी लगातार 2 ढाई 3 वर्ष से इस मिशन में लग रहा हूं। यदि जी। मुझे 1000 कार्यकर्ता भी ट्वीट के लिए नहीं मिल रहे हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, दोनों में जी संख्या बल। मैं कई बार चिल्ला के बोल रहा हूं सर, 1 लाख मुझे ट्विटर योद्धा दे दीजिए 5 दिन के लिए, पूरी दिशा जी। और दशा चेंज हो जाएगी। सारा अमला आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और जो आप चाहोगे वही होगा। लेकिन आवाज होनी चाहिए सामूहिक बल के साथ में। अगर आप नकार खाने में तूती की आवाज जा रही है सर, जी मत। हाँ सर, फिजिकल आंदोलन यदि होगा, मान लीजिए जी थोड़ी देर जी के लिए, वहां पानी की भी जी व्यवस्था होगी, टेंट की भी व्यवस्था होगी, खाने की भी व्यवस्था होगी। आंदोलन पता नहीं किस तरीके से चला जाए, लीगल भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं के जी हर हित को देखना पड़ेगा वहां। और जी आज कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कमाए थे, वो आज आपके साथ नहीं है, वो छोड़ के चले गए। जी जी देश के बड़े बड़े वरिष्ठ वो भी छोड़ के चले गए। अब हमारे पास या तो कुछ नेगेटिव भाई हैं, कुछ या पॉजिटिव भाई हैं, कुछ जी यूट्यूब पे जी काम करने वाले हैं, कुछ कैसे काम करने वाले हैं। जी आज सही बात है आज सर। आज आंदोलन की दिशा में जाइए थोड़ी देर की, वो भी हमारे ही भाई है, लेकिन वो भी टुकड़ों में बटे हुए हैं। मोटे मोटे से 3 ग्रुप आंदोलनकारियों के हैं, है या नहीं है? जी है सर। अब पॉजिटिव में भी आ जाइए। एक राजेंद्र शर्मा है जो निस्वार्थ भाव से काम करता है। जी यूट्यूब को देखते ही डिलीट मारता है। यूट्यूब कोई भी जी हो, यूट्यूब एक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म होता है। जी यूट्यूब आज, पहले के जमाने में अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करता था, और उनपे विज्ञापन मिलते थे जो एक इनकम का सोर्स होता है। लेकिन आज हम्म, टीवी चैनल अखबार से लोग दूर हो गई और सोशल मीडिया पर आधारित हो गई। हर व्यक्ति जी के हाथ में मोबाइल होता है, तो आज यूट्यूब को भी विज्ञापन मिलते हैं। यूट्यूब ऐसी जी होनी चाहिए जो न्याय दिलवाने में हमारी सहयोगी हो। उस यूट्यूब को जी तो हम यदि वायरल करें तो वो तो अच्छी बात है। अब आज सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे यूट्यूब में ही काम कर रहे हैं। मैं कल देख रहा जी था सर, एक यूट्यूब महोदय हमारे, जिनको काफी लोकप्रिय भी है, क्या नाम से वो, नाम याद नहीं आ रहा, वो जो पॉजिटिव लिखते हैं। जी के मुस्लिम का क्या है सर? हाँ जी, मुस्लिम का क्या है?
नहीं 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 नहीं, वो हाँ हाँ हाँ, जो मोमडन है, हाँ नाम मेरे मुंह से निकल गया, वसीम अकरम, जी वसीम जी अकरम खान। जी। कल उनकी भी मैं वो यूट्यूब सुन रहा था, केवल एक लाइन थी उसमें, और वो हाँ सैकड़ों तो यूट्यूब पहले भी आ चुकी थी। और हमारे जी कार्यकर्ताओं को इस बात का पहले से ही पता रहता है। जो यूट्यूब जानकारी देता है, वो जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को पहले से होती है कि जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला है, कार्यकर्ता की भुगतान की जिम्मेदारी नहीं है, यही बात थी। लेकिन आप जी किसी भी यूट्यूब को उठा करके देख लीजिए, एक लाइन लेकर के आ जाते हैं और यूट्यूब चला करके अपना जो भी उद्देश्य मिशन होते हैं उसमें अपना काम करके वो चले जाते हैं। मैं उस यूट्यूब में देख रहा जी था, केवल एक लाइन उसको भी लास्ट में बोली गई, क्योंकि अगर बीच में बोल दिया जाता तो फिर आप आगे नहीं देखते। इसलिए जी यूट्यूब, आज हमारे कार्यकर्ता यूट्यूब पर आधारित हो गए, यूट्यूब को वायरल करते हैं। ये इससे कोई न्याय मिलेगा? ये आपको नहीं रोटी सर। देते हैं खाने के लिए। तो जी जब तक हम स्वार्थ को नहीं त्यागेंगे, ईगो को नहीं त्यागेंगे, आज हम, मैं सर सच्चाई बोल रहा हूं, आज हमारा पॉजिटिव वर्ग भी कई टुकड़ों में बटा हुआ है, कई टुकड़ों में बटा हुआ है। जो कार्यकर्ता यूट्यूब पे काम करते, मेरी आत्मा रोती है, क्या वो ट्वीट नहीं कर सकते? जब जी उन्होंने अपनी सर। रोजी रोटी इसको बना रखा है, तो क्या सर हेलो आधा घंटा हेलो कार्यकर्ताओं के लिए नहीं दे सकते, जमाकर्ता के लिए नहीं दे सकते? आज कार्यकर्ता मंच वाइज अलग अलग है, व्हाट्सएप ग्रुप जी वाइज अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। स्वार्थ और निस्वार्थ भाव दोनों पर काम करना, दोनों में अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो आज हम जी नेगेटिव में ही नहीं, हम पॉजिटिव में भी कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। हाँ हाँ, सर। हाँ ऐसा राजेंद्र ऐसा शर्मा, भी सर ईमानदारी से बता रहा हूं, जब मेरे परिवार के आईसीयू में एडमिट हुए, उस दिन भी मैंने मेरे कार्यकर्ता को नहीं छोड़ा। सच्चाई बता जी रहा हूं सर, मैं परिवार के सामने। इस समय शायद जी 11 जी बज रहे होंगे, मेरी वाइफ 8 बजे आई थी मेरे पास। मैं मोबाइल चला जी रहा था और आते ही उसने कहा कि गेहूं नहीं है और न आटा है। और आपको मैं बता रहा हूं, कुछ दिनों पहले, क्योंकि मेरा जी जीवन आप लोगों के लिए समर्पित है। मैंने कई जी बार लिखा है कि यदि भगत सिंह बनने की नौबत आएगी तो बनूंगा। और जी सर। वैसे तो मेरे सारे ही कार्यकर्ता दुखी है। अभी भी शायद जी एक हैदराबाद का कार्यकर्ता का बच्चा सीरियस है। लेकिन आज हर कार्यकर्ता, किसी की किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी का हार्ट खराब हो गया, कोई थायराइड में है, इकोनॉमिक सपोर्ट की सबको आवश्यकता है। लेकिन जी मैं इस यदि मैं ये सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे कार्यकर्ताओं का कौन? आज भी मुझे सर, मेरे एलआईसी का अधिकारी का मोबाइल आया था, मुझे समझा रहे थे कि आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप निकलिए जी बाहर, आपकी एजेंसी को हम वापस चालू करा देंगे। सब छोड़ के चले गए, आपके सेक्टर कार्यालय में बड़े बड़े वरिष्ठ चले गए, केवल आप इस मिशन में लगे हुए हो। तो मैंने उनको यही कहा कि यदि मैं दूर हो जाऊंगा तो मेरा कार्यकर्ता मर जाएगा। इकोनॉमिक रूप सही से बात है परेशान सर। होकर के मैंने कार्यकर्ताओं से, मेरा खुद का ये विचार था कि यदि 20,000 कार्यकर्ता भी मुझे एक कप चाय का डोनेशन, 5 रुपए अगर सहयोग करेगा तो मुझे शायद 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। मैंने जी कार्यकर्ताओं में सारे ग्रुप के अंदर डाला, मेरी पीड़ा को डाला। उसका परिणाम बता रहा जी हूं सर, 8,500 रुपए मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बैंक पासबुक की छाया प्रति भी डाल सकता हूं, फोन पे की डिटेल भी डाल सकता हूं, और कोई कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से अगर देखना चाहे आंखों से, वो भी दिखा सकता हूं। मात्र 200 कार्यकर्ताओं से मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें 150 कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो मेरे द्वारा मांगी गई थी 5 रुपए की चाय, उसका सहयोग किया था। और 50 कार्यकर्ता, जिसमें एक अखिलेश गुजर, सर्वाधिक जी राशि 1,000 रुपए, कुछ कार्यकर्ताओं ने 500 रुपए, कुछ कार्यकर्ताओं ने 100 रुपए, किसी ने 15, किसी ने 30, ऐसे करके लगभग 8,000 रुपए इनसे आए, 750 रुपए एक आए, ऐसे लगभग 8, 8.5, पौने 9,000 रुपए मुझे प्राप्त हुए। इससे मैं ये तो महसूस कर चुका, सर कार्यकर्ता तो लाखों मुझे व्यक्तिगत भी मैसेज करते थे, आज नहीं पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते हैं। मैं सर जी स्टेट 10-20 कार्यकर्ताओं से भी ये राशि ले सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि सामूहिक ताकत क्या है और कार्यकर्ताओं का कितना जज्बा है। तो अब आप लगा लीजिए, जब राजेंद्र शर्मा 8,000 का कलेक्शन नहीं कर पाया,
तो क्या फिजिकल आंदोलन आज हम कर सकते हैं? बताइए, आप ही बताइए सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। सर जो जिस मिशन में कोई लेटर पैड की आवश्यकता नहीं, कोई संगठन की आवश्यकता नहीं, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, बिना पैसे का आंदोलन है, केवल मोबाइल चलाना। यदि उसमें कोई कार्यकर्ता आधा घंटा सहयोग नहीं कर सकता है, फिर न्याय की क्या अपेक्षा कर रहे हैं कार्यकर्ता? जितना राजेंद्र शर्मा को पता है उतना न अधिकारियों को पता है, न मुख्यालय को पता है, न किसी मंच को पता है, न किसी देश के बड़े वरिष्ठ को पता है। आज मेरी कुछ बहने, चाहे प्रतिमा शेखर हो, चाहे अजीत झा हो, चाहे अर्जुन कुमार पंजाब हो, कोई सा भी योद्धा हो, आशामणि नाथ हो, चाहे रेखा जैन हो, आज आपकी पीड़ाओं को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, लेख के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, मेल के माध्यम से देश के चारों स्तंभ तक पहुंचा रहे हैं। बताइए, कल मेरा कोई भाई बहन फांसी के फंदे पर पहुंच जाएगा, आपकी आवाज बुलंद करने के लिए उसको कौन बचाने आएगा? मुझे इतनी भी अपेक्षा नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं उनकी भी टांग खींच रहे हैं। आज भी मेरे पास सुबह सुबह उठा, एक कार्यकर्ता का हाथ तोड़ दिया गया। 2 मैसेज प्राप्त हुए, 2 कार्यकर्ताओं के द्वारा मैसेज प्राप्त हुए, हाथ टूटा हुआ था, हाथ पे प्लास्टर था, और उसी को मैंने पूरे देश के ग्रुपों में डाला और उसी आवाज को मैंने देश की आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और देश की महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किया। क्या मैं गलत कर रहा हूं सर? नहीं सर, कुछ कार्यकर्ता बलिदान हो रहे हैं और उस बलिदान को भी मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रहा हूं कि समय पर न्याय नहीं मिलने के कारण मेरे कार्यकर्ता गाजर मूली की तरह मर रहे हैं। उसका भी विरोध कुछ कार्यकर्ताओं ने ग्रुपों में किया है कि राजेंद्र शर्मा मौत का व्यापार कर रहा है। बताइए, हम युद्ध कैसे जीतेंगे? आज 1000 कार्यकर्ता नहीं मिल सकते क्या? 1 लाख कार्यकर्ता पढ़े लिखे नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ट्वीट करना नहीं जानते, मोबाइल करना नहीं जानते। मैं स्टाम्प लिख के दे सकता हूं, न्याय आपके कदमों में होगा, लेकिन सपोर्ट तो करिए सर। एक सेक्टर से एक कार्यकर्ता, एक ट्विटर योद्धा नहीं मिल रहा है। केवल मैसेज देने से या कोई मंच पर आकर के प्रवचन देने से मेरे कार्यकर्ता नहीं बचेंगे, हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। आज चाहे आंदोलनकारी मेरे भाइयों, आज दुर्गति हमारी इसीलिए हो रही है कि अलग अलग डपली, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। कोई आंदोलनकारी भाई आज जमाकर्ता और कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमें रोजगार मिले, जमाकर्ता 100% ये चाहता है काउंटर से भुगतान मिले, और सबका इलाज एक ही है, कार्यकर्ता को रोजगार, हमारी चल अचल संपत्ति हमें वापस दो और संस्था को जिम्मेदारी दो, विवाद समाप्त। प्रयास तो मैं पूरा कर रहा हूं सर, प्रयास करने में कमी नहीं छोड़ रहा हूं। अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन कल भी एक कार्यकर्ता ने मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप भेजा था कि हमारे क्षेत्र में या तो अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, कोई बड़ी शख्सियत उनके क्षेत्र में आ रही है और कार्यकर्ता परेशान है, एक एक को मोबाइल लगा रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है कि हम ज्ञापन देंगे, सकारात्मक ज्ञापन देंगे, सरकार तक हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन कार्यकर्ता मुझे बता रहा है कि केवल 3 कार्यकर्ता तैयार हुए हैं। बताओ, आप युद्ध कैसे जीतोगे जब एक ज्ञापन देने के लिए 3 कार्यकर्ता तैयार हुए हैं? आप फिजिकल आंदोलन की कैसे चर्चा कर रहे हो? राजेंद्र शर्मा अगर एकजुट, एक स्वर में पूरे देश के सब बड़े बड़े वरिष्ठ, बड़े बड़े मंच, जोनल कमेटी के एडवाइजर अगर राजेंद्र शर्मा को ग्रीन सिग्नल दिखा देते, तो जो मैंने वादा किया था 31/12/2023 डेडलाइन, उसके लिए तैयार था। लेकिन मुझे मालूम है